सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन के साथ इस वक्त जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लीजिए और अपने पर्सन के बारे में इमेजिन कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ जो है अपने पर्सन के बारे में सोचें और उनका नाम लें और उन पे अच्छे से फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि जो इंट्यूटिव टैरो 24 के जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। हर्मिट नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। टेम्परेंस मेजर अरकाना के 2 कार्ड आ गए हैं। नंबर 5 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इधर। और यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है इधर। चैरियट बैक टू बैक मेजर अरकाना नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए 777 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे विर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड मुझे यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है। सो इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन सिचुएशन में और ब्रेकअप सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मुझे इस टाइम ये इंसान बहुत उदास नज़र आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये इंसान बहुत ही उदास है। इस इंसान ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, बिल्कुल ही ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है इस इंसान ने। और इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम से गुज़र रहा है यहाँ पे। और मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको। बहुत ज़्यादा इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है। डेफ़िनेटली मुझे इस इंसान की ये 2 कार्ड से हर्मिट का कार्ड नज़र आ रहा है, टेम्परेंस का कार्ड नज़र आ रहा है। इससे मुझे इस इंसान की पास्ट में की गलतियों का बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर इस इंसान ने गलतियाँ की हैं। और सबसे अगर पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। जो भी मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको इस इंसान ने बहुत ही ऑप्शंस की तरह ट्रीट किया है। इनको वैल्यू नहीं दी, इनको एक ऑप्शन की तरह समझा। ये इंसान किसी के लिए हो सकता है इतना सीरियस कभी नहीं रहा। इस इंसान ने टाइम पास किया है और बहुत ही फ्लर्टी इस इंसान की नेचर मुझे लग रही है। तो इस इंसान ने आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको कभी वैल्यू नहीं दी। और बहुत ही इमेच्योर ये इंसान लग रहा है, बहुत इमेच्योर। हो सकता है आप में आपसे एज में छोटा हो ये, या वैसे ही अगर एज में छोटा नहीं है तो इस इंसान की नेचर जो है बहुत इमेच्योरिटी वाली है। बहुत इमेच्योरिटी के साथ इस इंसान ने आपको हैंडल किया, कभी भी आपको सीरियस नहीं लिया। बहुत ही नादानियाँ इसने की हैं जिसकी वजह से कनेक्शन में इस वक्त आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है। और बहुत ही जल्दबाजी इस इंसान की बहुत ज़्यादा, बहुत ही गुस्से वाला, जल्दबाजी में जो दिल में आया, जो समझ में आया कर दिया। किसी के बारे में नहीं सोचा कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। बस बग़ैर सोचे समझे इस इंसान ने जो किया है वो
बगैर सोचे समझे किया है। कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपको इससे कैसा फ़ील होगा। आपकी तो इमोशंस की इसने कदर ही नहीं की। बहुत ही यहाँ पे मुझे ये इंसान अपनी ही मन मर्ज़ी करने वाला है। किसी पे भी ये किसी की खुशी किसका इसे या दुःख का इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या इस इंसान के हर एक्ट से इफ़ेक्ट होता है, इसको कोई इस बात का लेना देना नहीं है। तो ये मैं देख रही हूँ इस इंसान की नेचर में। लेकिन अब ये इंसान डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा ये इंसान पछतावे में है, पछता रहा है। ये इंसान डेफ़िनेटली अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है हर्मिट के कार्ड से और टेम्परेंस के कार्ड से। इस इंसान ने ये नहीं कि आपको भूलने की कोशिश नहीं की है, बहुत ज़्यादा की है। और लेकिन इस इंसान से ये नहीं हुआ, इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये इंसान अगर आपसे भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये इस वक्त दूसरों से भी एक तरह से कटा कटा हुआ है। किसी से इतनी बातचीत नहीं, डिटैच रहता है, अकेला टाइम स्पेंड करता है, खुद ही सोचता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ आपके कनेक्शन को किस तरह बैलेंस में लाना है, यही चलता रहता है। और डेफ़िनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपको सोशल मीडिया पे ये इंसान स्पाई भी कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा है और ये आप पे नज़र रखे हुए है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मतलब कि आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र है। हो सकता है फेक अकाउंट से यह इंसान आपको देखता हो। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करता है और स्टॉकिंग की एनर्जी है। और ये इंसान डेफ़िनेटली आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन अपना हर कदम बहुत ही सोच समझ कर ये उठा रहा है। इसका हर कदम बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होकर ये इंसान अपने हर एक कदम को ले रहा है। कछुए की चाल चल रहा है एक तरह से। आना चाहता है, लेकिन इस इंसान ने हर कदम को बहुत ही संभाल के ये आगे बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में। और डेफ़िनेटली ये इंसान आपको जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस इंसान को कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ मुझे नज़र आया। इस इंसान को कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये कि कौन सी डायरेक्शन ले, कौन सा ऐसा सोर्स इसको मिले जिसके ज़रिए ये आप तक पहुँचे। ये वो आइडिया इस इंसान को नहीं आ रहा, ऐसा सॉलिड आइडिया जिसकी बेस पे ये आप तक पहुँचे, आपको रीच आउट करे। इसको डायरेक्शन जो है इस वक्त समझ नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आया। और अगर ये इंसान पास में मैं देख रही हूँ जो भी आपके बीच सिचुएशन रही है, और यहाँ मुझे सिर्फ एक मेन सिचुएशन रही है, एक मेन सिचुएशन लग रही है कि एक इंसान की इमेच्योरिटी, कि ये इमेच्योर था बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं पाया। और दूसरा, इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपको लेके ये बिल्कुल सीरियस नहीं था। आगे से आगे की ख्वाहिश, अच्छे से अच्छे की ख्वाहिश इस इंसान को हमेशा रही है। लेकिन अब ये इंसान डेफ़िनेटली आपकी तरफ आना चाहता है और आपके बगैर बहुत ही ये इंसान तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फ़ील कर रहा है, बहुत ही परेशान है ये इंसान। इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा जो है वो मैं इस हर्मिट के कार्ड से लगा सकती हूँ। और इस इंसान की अवेकनिंग इस वक्त चल रही है। इस इंसान को ऊपर वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा एहसास दिला रहा है इसकी गलतियों का, जिस पे ये बहुत ज़्यादा खुद खुद को पछताते हुए फ़ील कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस पे इस इंसान का खुद पे काबू नहीं है। सो लेट्स सी, अब ये नेक्स्ट ऑरिकल से मैं देखती हूँ कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स जो है वो आपके लिए क्या है इस वक्त। ये चैरिट का कार्ड है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ थोड़ी देर बाद कि ये यहाँ क्यों आया है। ये इंसान जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पछतावे में, सॉरी, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावे में, आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है आपके साथ। अब ये सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। ये इसकी फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ये आपको लेके इस वक्त इम्पल्सिव हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुआ हुआ है इसकी मुझे फीलिंग में नज़र आ रहा है।
सॉरी मेरा कार्ड्स गिर गए। चलें देखते हैं इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है इसका। फरी, यस, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंस किया है पास्ट में, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान ने आपको नाराज़ किया है। इंसान बहुत ज़िद्दी नेचर का भी मुझे लग रहा है। कर्स नंबर 74 और 40 यहाँ पे आया है। हो सकता है इस इंसान किसी के पर्सन की एज 40 हो। नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान की बर्थ डेट हो ये नंबर 2, 11 एंड 6 बर्थ डेट हो सकती है, या आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या किसी भी तरह से ये जो डेट है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 40 भी आपके पर्सन की यहाँ पे एज हो सकती है, किसी किसी के पर्सनस की। तो डेफ़िनेटली ये इंसान ने कभी, मैं जैसे आपको बताया कि इस इंसान का गुस्सा बहुत है, ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ही एटीट्यूड वाला है। तो हमेशा इस इंसान को जब आपने बात करने की या कुछ समझाने की कोशिश की है तो ये इंसान हमेशा आप पे भड़का ही है, बरसा ही है गुस्से में। अब बहुत ज़्यादा मैड हो जाता था, अचानक गुस्से में आ जाना और कुछ ऐसा कर जाना कि चीज़ें जो है ख़राब से ख़राब हो जाती थी, लेकिन आपने फिर भी बर्दाश्त करते थे। आपने जो है बर्दाश्त किया इस इंसान की हर चीज़ को, ये नहीं कि नहीं किया, मैं देख पा रही हूँ कि आपने किया है। आपका एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेंस की कार्ड से सोलमेट का कनेक्शन रहा है। और डेफिनेटली अब आपके इस कनेक्शन में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई हुई है, सेपरेशन सिचुएशन आई हुई है, ब्रेकअप सिचुएशन जो आई है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये इंसान ऐसा फ़ील कर रहा है कि इसकी लाइफ में खुशियाँ ही नहीं रही, मिस फॉर्चून ये खुद को फ़ील कर रहा है, बहुत ज़्यादा बदकिस्मत फ़ील कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को आपकी बददुआ लग गई है, कर्ज का कार्ड है, तो ऐसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ ही छिन गई हैं। इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद अब जो है आप उससे प्यार नहीं करते हो, अब आप उससे सिर्फ नफ़रत ही करते हो। जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है और आपसे वॉक अवे किया है, एकदम आपसे गोस्ट कर गया। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत से पर्सनस, बहुत कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, अपनी मर्ज़ी से आना तो अपनी मर्ज़ी से जाना, तो ये नॉन सीरियस हरकत समझ में नहीं आती। तो अगर आपने इनकी इन हरकत की वजह से नो कॉन्टैक्ट इनसे बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जो नॉन सीरियस इंसान हो उनके साथ फिर थोड़ा सा स्पेस बना के रखनी अच्छी बात है। और मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, यानी कि कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि कुछ महीने हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए एक साल भी हो सकता है, या ज़्यादा 2 साल भी मुझे लग रहे हैं कि 2 सालों से भी आपके दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल ख़ामोशी है। तो डेफ़िनेटली अब इस इंसान की मुझे फीलिंग यही नज़र आ रही है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है। ये इंसान आपको एक कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको एक कपल की तरह देखता है। आप पे बहुत ज़्यादा ये इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको लेके ये कह लें कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ये पोजेसिव इस इंसान की पोजेसिवनेस नज़र आ रही है मुझे। और डेफ़िनेटली अब ये इंसान आपके साथ चीज़ों को मिलकर आगे लेके चलना चाहता है। बिल्कुल, ये आपके साथ अब आपका साथ चाहता है, आपके साथ मिलकर ये इस कनेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना चाहता है। आप यानी कि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के दरमियान रही है। हो सकता है ये इंसान, मैं आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भी इस इंसान ने आपको इतना सीरियस नहीं लिया, आपसे इंसान ने दूरी बनाई है। तो अब अगर ये मैरिज में भी है तो वहाँ खुश नहीं है। बिल्कुल, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन मजबूर है ये इस वक्त, इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा।
और अगर वैसे कोई आपके दरमियान किसी फ्रेंड ने इसके कान भरे हैं, किसी ने भी इस इंसान को आपके खिलाफ़ भड़काया है, या कोई दुश्मन भी है जो आपके इस कनेक्शन से जलता है, तो अब मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अब उनकी नहीं सुन रहा, बल्कि इस इंसान का जो इनर सेल्फ है, जो इस इंसान की ख़ुद की आवाज़ है, अंदर की आवाज़ है, वो इसको सच बता रही है कि इसने अब क्या करना है। इसको इसका अंदर ही बता रहा है। इसका मतलब कि इसकी जो सेल्फ इसकी जो खुद की जो अंदर की आत्मा है, इस इंसान को खुद बता रही है कि इसने अब क्या करना है। ना ये दूसरों की कम सुन रहा है, अब खुद अपने दिल की सुन रहा है ये इंसान। तभी ये इंसान आज पछतावे में खुद को बदकिस्मत फील कर। सो नेक्स्ट देखते हैं इस ओरेकल से कि इसमें आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। चेजिंग, यस, ये इंसान आपको चेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। आपको पता नहीं, लेकिन ये इंसान आपको चेस कर रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू चेस कर रहा है, लेकिन आपसे ये चीज़ें छुपी हुई हैं। ये यहाँ पे नरिश का कार्ड आया है, नरिश। तो यस, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में सेल्फ ग्रोथ चाहता है। अब इसका पूरा फोकस इंसान का आप पे है। इस इंसान का पूरा फोकस जो है वो आपके कनेक्शन को किस तरह से बैलेंस में लेके आना है। यहाँ पे जो कार्ड आया है टेम्परेंस का, तो यहाँ पे वो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, इस कनेक्शन में ग्रोथ करना चाहता है। और ये इंसान खुद की भी सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, ये इंसान खुद की भी सेल्फ ग्रोथ कर रहा है। इस इंसान की खुद की भी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। इस इंसान अब खुद अपने जो सोल को है, खुद अपनी सोल को भी तलाश कर रहा है। जो इसकी इनर सेल्फ है, जो इसकी ट्रू सेल्फ है, ये इंसान खुद को भी पहचान रहा है, जो कि कहीं ये इंसान खो चुका था। इस इंसान ने कभी अपने आप पे गौर ही नहीं किया था। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी मुझे नज़र आ रहा है। कभी इस इंसान ने अपने बारे में गौर से सोचा ही नहीं था कि ये वाकई में चाहता क्या है। उसने आपके प्यार को समझा नहीं, जो कि अब समझ रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो डेफिनेटली इस इंसान ने कनेक्शन में, अगर पास्ट में आप इस इंसान के पीछे पीछे थे और ये भाग रहा था, तो अब मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में ये इंसान आपके पीछे पीछे होगा और आप इसे जान छुड़ा रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट फील कर रहा है, खुद को दिल टूटा हुआ है इस इंसान का बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। ये इंसान इस कदर पेन फील कर रहा है कि आपकी सोच होगी, खुद को ये इंसान बिल्कुल ऐसे फील कर रहा है कि ये बिल्कुल तबाह हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इसका कनेक्शन ही डिस्ट्रॉय हो गया है। इसको ऐसे लग रहा है कनेक्शन में अब कुछ नहीं रहा, अब ये कनेक्शन नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं उम्मीद बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर इस इंसान की फीलिंग्स में मुझे होपलेस नज़र आ रही है। इंसान बहुत मायूस है, आपके बिछड़ जाने से ये इंसान बहुत ज़्यादा मायूस है। इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से ये आपकी तरफ आए। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि यहाँ पे वो रास्ता इस इंसान को जल्दी मिलेगा। इस वक्त इस इंसान को जो भी इसके फेयर्स हैं, जो भी इसकी होपलेसनेस है, इसकी मायूसी इसको डरा रही है कि कुछ नहीं हो सकता, आगे कुछ नहीं है, तुम्हारा कनेक्शन एंड हो चुका है। तो मैं देख रही हूँ आपका कनेक्शन जो है उसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तो अब तक जो इस इंसान को जो भी रियलाइजेशन हुई है वो ऊपर वाले की तरफ से हुई है, ताकि आपके कनेक्शन में ये इंसान आपकी वैल्यू करके दोबारा से आ सके, इसको मौका मिल सके। और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द ये इंसान, हो सकता है विदिन 7 मंथ्स में ये इंसान आपकी तरफ आए और माफ़ी मांगने के लिए ये इंसान आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे माफ़ी का कार्ड नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपकी तरफ आना है और पूरे स्ट्रेंथ के साथ आना है। अगर पास्ट में इस इंसान ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, तो अब ये स्टैंड लेगा आपके लिए। अब इस इंसान ने आपकी तरफ
आना है, उसको वो डायरेक्शन मिलनी है, जिसकी वजह से अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ है, इसको डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो मैं देख रही हूँ कि ऊपर वाले ने इसको बहुत जल्द वो रास्ता दिखाना है। और जो भी इस इंसान के डर, इस इंसान का ये भी डर हो सकता है कि आपकी तरफ से इस इंसान को कोई रिजेक्शन ना मिल जाए और इसका दिल टूट जाएगा। तो जो भी इस इंसान के डर है, इस इंसान के ये डर इस इंसान ने ये डर, अपने तमाम डर को एक साइड पे करके आपकी तरफ आना है, पूरे फोकस करके अपनी विल पावर के साथ। और इसके जो भी डर है, इसने इन तमाम अपने इन तमाम फेयर्स को एक साइड पे करके आपकी तरफ आएगा ये इंसान, ये मैं देख रही हूँ। और पूरे फोकस, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ जूँ जूँ आगे दिन बढ़ते जाएंगे, जूँ जूँ टाइम गुजरता जाएगा, इस इंसान का पूरा फोकस आप पे होना, इसकी सारी प्रायोरिटी आप पे होनी है, क्योंकि ये आपके कनेक्शन को प्रिजर्व करके रखना चाहता है, यानी कि आपके कनेक्शन को अभी संभाल के रखना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन में विक्ट्री चाहता है। और मैं देख ये होके ही रहना है। और क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पे मेजर आर्काना का कार्ड है। जैसे ये मेजर आर्काना के कार्ड हैं दो, बहुत ज़्यादा मेजर इस इंसान में चेंजेस आ रही हैं, तो इसी तरह इस यहाँ पे भी ये चीज़ होके ही रहनी है। अब देखते हैं ये कितने लोगों के लिए होके रहती है और कितने लोगों से ये रेजोनेट करती है और कितने लोगों के लिए ये एक्शन होता है, ये आप खुद ही देखेंगे आने वाले टाइम में। सो ये आपकी रीडिंग थी, और जिससे जितनी रेजोनेट करती है वो उतनी ही ले। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती इसे अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपसे जितनी जो मैंने सिचुएशन बताई है, अगर बिल्कुल आपसे एग्जैक्ट 100% आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसको लें, बहुत अच्छी बात है और ये आपके लिए ही है। और जिनसे नहीं करती तो उनसे जो मेरी दूसरी आने वाली वीडियोस हैं, हो सकता है उनसे वो कर जाएं। सो अभी पॉजिटिव रहिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।